गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे दत्त महाराज के बारे में, दत्तात्रेय भगवान के बारे में, जिनका सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है दत्त जयंती, दत्तात्रेय पूर्णिमा, जो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन इनका प्रादुर्भाव मतलब अवतार दिवस माना जाता है। दत्तात्रेय भगवान गुरु तत्व के अवतार हैं और सभी प्रकार की विद्याओं के देने वाले परम देव हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो सनातन संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान, सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। परब्रह्म के ही ये तीन सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार रूप हैं। उन्हीं का सम्मिलित अवतार भी दत्तात्रेय भगवान को माना जाता है और विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से भी एक अवतार दत्तात्रेय भगवान को माना जाता है। ग्रहों में ये बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता हैं और योग मार्ग के प्रवर्तक ही इनको माना जाता है। योग मार्ग में चरमोत्कर्ष वाली स्थिति इनकी थी और योग मार्ग के प्रदाता देवता भी यही हैं। इन्हीं की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धियां सहजता से प्राप्त की जा सकती हैं और सांसारिक सुख और पारमार्थिक सुख अर्थात मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले ये देवता हैं। परम दयालु हैं और सभी प्रकार से बृहदतर जो आध्यात्मिक स्थिति होती है उस आध्यात्मिक स्थिति के साकार रूप हैं ये। इनकी सेवा करने वाले को कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। जो भी चीज़ की इच्छा उसके मन में होती है वो उसको अवश्य और सुलभता से प्राप्त होती है। सौभाग्य की ये वृद्धि करते हैं, आयु की वृद्धि करते हैं, आरोग्य प्रदान करते हैं, बौद्धिक क्षमता बहुत विकसित करते हैं और परावैज्ञानिक मतलब पारलौकिक जो शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ इनकी सेवा से प्राप्त हो जाती है। सभी सिद्धियों के देने वाले ये देवता हैं। इन्होंने स्वयं अपने अवतार काल में 24 गुरु किए थे जो कि 24 तत्व हैं। उन 24 तत्वों की शक्ति इन एक स्वरूप में विद्यमान है। इनके चित्र में सामान्यतः देखने में आता है कि एक गाय और एक कुत्ता जरूर होता है। तो कुत्ता निष्ठा का प्रतीक है, वफादारी का प्रतीक है और गाय परमार्थ का प्रतीक है, परोपकार का प्रतीक है। वो इनके चित्र में सदा साथ में विराजमान रहते हैं। 3 मुख और 6 हाथ वाला भी इनका स्वरूप है और 1 मुख और 2 हाथ वाला भी इनका स्वरूप है। दोनों ही स्वरूपों में इनका पूजन होता है। पीला रंग इन्हें बहुत पसंद है और सफ़ेद रंग भी ये धारण करते हैं। परम प्रसन्न स्वरूप, शांत मुद्रा इनका स्वरूप है। इनके विषय में एक कथा मैं आपको बताता हूँ जो इनके जन्म से जुड़ी हुई कथा है। एक समय की बात है, माता अनुसूया जो महासती हैं और अत्रि मुनि जो सप्तऋषियों में से एक हैं उनकी पत्नी हैं। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों के समान पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। पातिव्रत धर्म के कारण उनका यश तीनों लोकों में फैल गया और उनके यश से अन्य स्त्रियां ईर्ष्या रखने लगीं। यही बात धीरे धीरे वैकुंठ लोक में, शिवलोक में और ब्रह्मलोक में पहुंची। ब्रह्मलोक में सरस्वती जी, वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी और रुद्रलोक में श्री पार्वती जी ने जब ये सब बातें सुनी, अनुसूया माता की बड़ाई सुनी, तो उनके मन में ये लालसा हुई कि क्यों ना हम परीक्षा लेकर के देखें कि क्या ये वास्तव में महासती हैं। तब उन्होंने अपने अपने पतियों को अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को प्रेरित किया कि आप जाकर के हमारी संतुष्टि के लिए अनुसूया की परीक्षा लीजिए। अनुसूया माता के पास में तीनों देव साधु का वेश रख के उनके द्वार पर पहुँचे और वहाँ जाकर के भवती भिक्षाम देहि करके उन्होंने याचना की। माता अनुसूया
सीधा सामान फल आदि लेकर के बाहर निकली और दान देने के लिए जैसे ही आगे हुई तो तीनों देवों ने प्रार्थना की कि देवी, हम ऐसा दान ग्रहण नहीं करते। एक तो हम सिर्फ दूध पीते हैं, दूसरा स्त्री एकांत में निर्वस्त्र होकर के जब हमें दूध पिलाए तभी हम दूध पीते हैं, अन्यथा हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो माता अनुसुईया समझ गई कि इस तरह की याचना करने वाला कोई दिव्य पुरुष ही हो सकता है, क्योंकि मेरे पति के प्रभाव से, मेरे पति के तपोबल से इस क्षेत्र में कोई असुर तो आ ही नहीं सकता। निश्चय ही ये कोई सिद्ध पुरुष हैं। माता अनुसुईया ने क्षण भर अपने पतिदेव का ध्यान लगाया और तत्काल जान गई कि ये तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव साधु का रूप लेकर के आए हैं। माता अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हुई। अपनी कुटिया में जाकर के जहाँ उन्होंने पतिदेव का आसन लगा रखा था, वहाँ जो पतिदेव को चरण धुलाने के लिए, आचमन आदि करवाने के लिए जलपात्र पूजन के स्थान पर रखा था, उस जलपात्र को लेकर के आई, हाथ में चुल्लू भर जल लिया और पति परमेश्वराय नमः, ये जो मंत्र है, जो सभी सतियों के लिए परम मंत्र है, उस मंत्र का सदा अनुसुईया माता जब भी करती थीं, उस मंत्र को बोल करके वो जल तीनों ऋषियों पे छींट दिया। जब ऋषियों पे जल के छींटे पड़े, अभिमंत्रित जल के, तत्काल तीनों ऋषि छोटे छोटे शिशु के रूप में बदल गए। माता अनुसुईया ने तीनों को गोद में लिया और कुटिया में ले जा करके, जैसी उन्होंने याचना की थी, निर्वस्त्र होकर के दूध पिलाया तीनों। और फिर माता अनुसुईया को उन तीनों के प्रति वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा, तो उन्होंने फिर उनको अपने पास ही रख लिया। बड़े प्रेम से उनका लालन पालन करने लगी, सेवा करने लगी। इधर ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में और रुद्रलोक में तीनों जो महादेवियां हैं, वो रास्ता ही देखती रहीं कि हमारे पति अभी तक आए क्यों नहीं। तीनों ने आपस में बातचीत की। तब फिर जब कोई और निष्कर्ष न निकाल पाई तो उन्होंने नारद जी को बुलाया। नारद जी पधारे। नारद जी को पूछा कि हमारे पति लोग कहाँ हैं। नारद जी तत्काल भ्रमण करके देखने आए और अनुसुईया माता के पास तीनों को बाल स्वरूप में देख करके मुग्ध हो गए। जा करके तीनों महादेवियों को नारद जी ने वैकुंठ जा करके खबर बताई कि आप तीनों के पति लोग तो अनुसुईया माता के यहाँ पालने में झूल रहे हैं, छोटे छोटे शिशु बन गए हैं। तीनों महादेवियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार तीनों पछताई कि हमने कहाँ अनुसुईया माता की परीक्षा लेने का विचार किया, हम तो अपने ही पति से हाथ धो बैठी। तीनों लोग माता अनुसुईया के पास उपस्थित हुई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, क्षमा याचना करने लगी। देवी अनुसुईया ने पूछा कि आप लोग क्यों आई हैं, क्या चाहती हैं। तब तीनों देवियों ने बताया कि हमने अपने पतियों को आपके पास में परीक्षा लेने के लिए भेजा था, अब उनको तो आपने छोटे छोटे शिशु बना दिए हैं, हम पर कृपा करिए, हमारे पति हमें वापस लौटा दीजिए। अनुसुईया माता ने कहा कि ठीक है, तीनों पालने में झूल रहे हैं, आप जाकर के पहचान लीजिए और ले जाइए अपने पति को। तीनों पहचानने में असमर्थ रहीं। तब पुनः अनुसुईया माता की शरण में आईं और अनुसुईया माता से कहा कि हम आपको अपनी माता के समान आज से मानते हैं, आप कृपा करिए और हमारे अपने अपने पति, हमारे पहले के पति के रूप में ही हमें लौटा दीजिए। अनुसुईया माता प्रसन्न हुई। अनुसुईया माता ने फिर से वही जल लेकर के और वही मंत्र पति परमेश्वराय नमः कह के, और जब जल के छींटे मारे तो तीनों देव अपने अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। तीनों देवियां प्रसन्न हो गईं, तीनों देव भी बहुत प्रसन्न हो गए। अनुसुईया माता हाथ जोड़ करके खड़ी हो गईं कि मैंने आप लोगों को छोटे छोटे शिशु बना करके और पलने में झुला करके रखा, मैं इस बात के लिए सकुचा भी रही हूँ और प्रसन्न भी हो रही हूँ। तीनों देवताओं ने पूछा कि आपकी सेवा से, आपके सतीत्व से, आपके तप से हम बहुत प्रसन्न हैं, आप बताइए कि आप क्या वरदान चाहती हैं। तब अनुसुईया माता ने वरदान मांगा कि आप तीनों जैसे ही मुझे पुत्र प्राप्त हो। तीनों देव बड़े प्रसन्न हुए और तीनों देवों ने वरदान दिया कि हम स्वयं ही आपके घर अवतार लेंगे। तो ब्रह्मा जी अत्रि मुनि के यहाँ चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए, किंतु देवताओं के कई रूप होते हैं, आधिदैविक रूप, आध्यात्मिक रूप, आधिभौतिक रूप, इस प्रकार से तीन तो प्रधान रूप होते ही हैं। तो एक
स्वरूप में चंद्रमा समुद्र के मंथन से भी प्रकट हुए थे और एक स्वरूप में चंद्रमा अनुसुईया माता के गर्भ से प्रकट हुए थे। विष्णु भगवान दत्त के नाम से अनुसुईया माता के गर्भ से अत्रि भगवान के यहाँ प्रकट हुए और भगवान शिव दुर्वासा ऋषि के नाम से उस घर में प्रकट हुए, अत्रि अनुसुईया के पुत्र कहलाए। इस प्रकार से ये जो तीन ऋषि हैं, ये तीन ऋषि दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि 3 लोग हैं ये। और दूसरा कारण दत्तात्रेय, इस नाम के पीछे ये है कि अत्रि मुनि के पुत्र हैं, इसलिए आत्रेय इस प्रकार कहा जाता है। तो दत्तात्रेय और दत्तात्रेय ये 2 प्रकार से इनके नाम लिए जाते हैं। ये दोनों ही नाम से एक ही देवता हैं या 3 ही देवता हैं। इन तीनों की उपासना करने से या दत्तात्रेय भगवान की उपासना करने से सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार के परमात्मा के आशीर्वाद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। इस प्रकार का ये पर्व है। इस दिन व्रत करने से, दत्तात्रेय भगवान का पूजन करने से ये जो कहे गए हैं ये सारे फल प्राप्त होते हैं। हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्सव का दिन ये है, पर्व का दिन है। इस रात्रि को मंत्र आदि के जप करने से भी बहुत फल प्राप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए यदि नहीं दबाया है तो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।